देखिए, तो ये तो भारत सरकार का फेल्यूर है। भारत सरकार को जवाब देना चाहिए था कि आखिर ऐसा ग्लिच हुआ क्यों, और उल्टा आप डिफेंड करने लगे थे पिछले 24 घंटे कि नहीं साहब ये तो उनका नहीं, ये लेके कहां जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा। हमारी विदेश नीति को हो क्या गया है। इस वक्त मौजूदा दुनिया का सबसे बड़ा वॉर क्रिमिनल बेंजामिन नेतन्याहू सबसे बड़ा फ्रेंड है हमारे प्रधानमंत्री का, दूसरी तरफ तालिबान सबसे बड़े दोस्त हो गए। मतलब भारत की जो एक मॉरल एक वो थी पूरी दुनिया में, उसको खत्म कर दिया। गांधी के मुल्क को इन्होंने खत्म कर दिया। दूसरा सवाल उठाया जाता है, हालिया घटना पश्चिम बंगाल दुर्गापुर को लेकर है, जहां एक कॉलेज की छात्रा के साथ फिर सामूहिक बलात्कार होता है। ममता बनर्जी कहती हैं कि महिलाओं को खुद अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, रात को अकेले नहीं निकलना चाहिए, हर जगह पुलिस नहीं हो सकती है। और सिर्फ बंगाल पे ही इतने सवाल क्यों उठते हैं? उन्होंने उड़ीसा का जिक्र किया, यूपी का जिक्र किया, यहाँ भी घटनाएं होती है, वहां पर चुप्पी रहती है। देखिए, सवाल तो सब जगह उठेंगे। महिलाओं के साथ जहां भी अत्याचार होगा सवाल सब जगह उठेंगे, चाहे बंगाल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो। सवाल वहां भी उठेंगे जहां पर आप रेपिस्ट को बार बार आप पैरोल पर छोड़ने का काम करते हैं। गुरमीत सिंह राम रहीम को आप जो है लगातार जब जब कोई चुनाव आता है, जब जब उसका बर्थडे होता है, जब कुछ होता है, तो ये भाजपा की सरकार लगातार उसको पैरोल पे छोड़ने का, उसको जो है पूरा सरकारी अमले के साथ जो है उसका स्वागत होता है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा का जो नेतृत्व जो पिछले 11 साल से दिल्ली में नेतृत्व कर रहा है, उनकी करनी और कथनी में फर्क है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा ही देने से काम नहीं चलता। पूरी सोसाइटी में इस तरीके का जो प्रदूषित माहौल तैयार कर दिया गया है, और ऐसे जो रेपिस्ट हैं, ऐसे जो इंसान विरोधी, इंसानियत के विरोधी मानसिकता के जो लोग हैं, जब उनके गले में माला डाल करके उनका स्वागत होता है, चाहे झारखंड में हुआ हो, चाहे बिल्किस बानो के रेपिस्ट का स्वागत हुआ हो, तो वो कौन सी सोच के लोग हैं? वो वही सोच के लोग हैं, कहीं तालिबान का नाम इस्तेमाल करते हैं, कहीं सेवक का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो वो सेवक वाले संगठन की सोच और तालिबान के संगठन की सोच एक है, रूप उनका बदल जाता है। 24/7 जब वर्क कल्चर दुनिया में, तो देश का मुखिया ये कहे कि रात में लड़कियां महिलाएं ना निकले, सवाल तो खड़े होंगे। मैं तो कह रहा हूं इस बात को, प्रदेश का मुखिया हो या देश का मुखिया हो, बच नहीं सकता। चाहे गुजरात की घटना हो, चाहे बिल्किस बानो की घटना हो, चाहे कलकत्ता की घटना हो। कल के प्रदेश के मुखिया आज देश के मुखिया हैं, आज के देश के मुखिया कल क्या कहां रहेंगे। मतलब अल्टीमेटली समाज को आप क्या दे रहे हैं? समाज की सबसे बड़ी 14 नवंबर से बिहार में बेरोजगारी खत्म। जिस परिवार में नौकरी नहीं है उस परिवार में एक नौकरी देने का सिलसिला शुरू। बहुत आकर्षक है, बहुत एडवांटेज इसमें दिखता है, लेकिन इसकी आलोचना भी हो रही है कि सरकार में ना आने का डर इतना सता रहा है कि इस तरह की घोषणाएं की जा रही है। आप लोग क्योंकि पॉलिटिशियन है, ये संभव है, आइए और नौकरी देना शुरू। देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आपकी विल ही पूरे के पूरे देश के संसाधन केवल अडानी और अंबानी को सौंपने की हो, माय फ्रेंड को सौंपने की हो, तो देश के नौजवानों को रोजगार आप कहां से देंगे? तेजस्वी यादव एक यंग लीडर हैं और उनके साथ जननायक राहुल गांधी खड़े हैं, तो हर असंभव को संभव किया जा सकता है। पीछे भी जब वो कुछ दिन सरकार में रहे तो उन्होंने वहां नौजवानों को रोजगार देने का, नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देने का काम किया। एनसीआरबी के जो आंकड़े आए उस पर सबसे ज्यादा असुरक्षा है, जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है,
यूपी में जहां इतने कड़क मुख्यमंत्री हैं वहां सीधा आरोप आप लोग लगाते हैं कि यूपी में तो भ्रष्टाचार जितना है उतना कहीं नहीं है। तो आंकड़े बताते हैं, एनसीबी का डाटा बताता है कि सबसे ज्यादा जो शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो अत्याचार की घटनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। आप जाइए किसी थाना तहसील में उत्तर प्रदेश में तो पता चलेगा कि क्या हाल है। किसी गरीब से बात करिए, किसान से बात करिए कि भ्रष्टाचार किस सीमा का भ्रष्टाचार है। हालत ये है, हर घर जल योजना की बात हो रही थी, पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों की सड़कें खोद के डाल दी, नई नई बनी, और जो कोई गुजरात की कंपनी थी जिसके पास ठेका था वो भाग गई। इवन जो सब कॉन्ट्रैक्टर थे उनके भी पेमेंट नहीं किए। तो भ्रष्टाचार तो पूरा टॉप से बॉटम तक है। सर, कभी दुनिया के बड़े नेता शांति और पीस की बात करते थे, लेकिन आजकल हर जगह युद्ध की स्थिति है। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर झड़पें चल रही है, उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं और तनाव की स्थिति बनी हुई है। जैसा बोओगे ऐसा काटोगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क्या किया था, अब काट रहा है वो। पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर में क्या किया था, बलूचिस्तान में उसको काटना पड़ रहा है। तो जैसा बोओगे भाई ऐसा काटोगे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि तालिबान और सेवक अपने आगे लगा करके आप इंसानियत के खिलाफ ही काम करते हैं। जो संस्थाएं तालिबान लगाती हैं या जो संस्थाएं अपने आगे सेवक लगाती हैं, उनकी सोच जो है वो एक ही है। इसलिए उससे बचने की जरूरत है।